नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेलिस्ट के अंदर बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। और आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो इस वीडियो का एजेंडा क्लियर कट होने वाला है। हम जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री कितना इंपॉर्टेंट है और ट्री के अंदर बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे बाइनरी सर्च ट्री आखिर होता क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करते हैं, और आगे का डिस्कशन आने वाले वीडियोस में देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Download our KnowledgeGate app for more courses and content. Check out our website www.knowledgegate.in. देखिए बाइनरी सर्च ट्री। अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ूं, एक एक बात मेंशन करूंगा, बहुत कम समय आपका लूंगा। इज अ बाइनरी ट्री। तो सबसे पहली बात जो आपको समझ आनी चाहिए कि सर बाइनरी सर्च ट्री होने से पहले बाइनरी ट्री होना जरूरी है। याद दिला दूं, बाइनरी ट्री कौन होता है? वो ट्री जिसके मैक्सिमम नोड्स की, किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एक नोड ऐसा बना लूं, सिंगल नोड, क्या ये बाइनरी ट्री है? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और चाइल्ड बना लेता हूं लाइक दिस, क्या अभी भी ये बाइनरी ट्री है? हाँ सर, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक चाइल्ड और बना लेता हूं लाइक वो राइट हैंड साइड भी हो सकता है, बाइनरी ट्री है। हाँ, अब अगर मैं दोनों चाइल्ड बना लेता हूं, मान लीजिए इधर बी और इधर सी रख लेता हूं, क्या अब भी ये बाइनरी ट्री है? जी हाँ। लेकिन अगर मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा, मान लीजिए मैं बी और उसके बाद सी और उसके बाद डी इस तरह से बनाता हूं, अब ये बाइनरी ट्री नहीं है। तो बाइनरी ट्री जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सके, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, इसलिए इस बात पे पहले मैं डिस्कशन कर भी रहा हूं। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये ऐसा कि उनको लगता है कि बाइनरी ट्री होने का मतलब 2 चिल्ड्रन होने ही पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो जरा डायग्राम में देखिए और मुझे बताइए क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, आप देख रहे हैं किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, या तो 0 है या तो 1 है, बाइनरी ट्री है। बट आगे की बात, इन विच अब बाइनरी ट्री होना सिर्फ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ही तो बताता है बाइनरी होंगे कि नहीं। लेकिन अब कंटेंट की बात, तो हम बोलते हैं किसी भी नोड में जो लेफ्ट सब ट्री है अगर उसकी वैल्यू की से कम और राइट सब ट्री की वैल्यू अगर की से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो उसको हम बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे। और ये बात ऐसा नहीं सिर्फ रूट को, हर नोड को फॉलो करनी है ना। लुक एट दिस 8 से छोटा वैल्यू 3, तो 8 के लेफ्ट में जो वैल्यू होगा वो हमेशा उससे छोटा होगा, 8 के राइट में जो वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा। अब आप 3 से पूछ लीजिए क्या 3 भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ। 3 से छोटा वैल्यू उसके लेफ्ट में, बड़ा वैल्यू उसके राइट में, 6 से छोटा वैल्यू उसके लेफ्ट में, बड़ा वैल्यू उसके राइट में, 10 से छोटा वैल्यू उसके राइट, 10 से बड़ा वैल्यू उसके राइट में, 14 से छोटा वैल्यू उसके लेफ्ट में। जब कोई बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे कि छोटा वैल्यू लेफ्ट में और बड़ा वैल्यू राइट में, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री आप चाहो तो ओवरऑल भी देख सकते हो। 8 का जो लेफ्ट सब ट्री है, पूरा का पूरा जो लेफ्ट इसकी फैमिली है, देखो क्या सारी वैल्यू 8 से कम है? हाँ। 8 का जो राइट सब ट्री है, जो इसकी राइट फैमिली है, क्या सारी वैल्यू 8 से ज्यादा है? जी हाँ। अगेन अगर मान लीजिए मैं 3 की बात करूं, सिर्फ 3 के रेस्पेक्ट में उसकी जो राइट हैंड फैमिली है, क्या वो सारी की सारी वैल्यू ज्यादा है? जी हाँ। तो बस ये एक छोटा सा एजेंडा है बाइनरी सर्च ट्री का। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, वेदर आप CSID ब्रांच से हैं कि नहीं। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? पहले बाइनरी ट्री होता है, हर नोड पे अगर छोटी वैल्यू लेफ्ट में और बड़ी वैल्यू राइट में है तो उसको बाइनरी सर्च ट्री या ऑर्डर ट्री या फिर सॉर्टेड बाइनरी ट्री कहते हैं। थैंक यू सो मच।